हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीसी की के बारे में। जीसी की होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, इसका कनाडा से क्या रिलेशन है। जीसी की बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एक यूजर नेम या क्रेडेंशियल्स देते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वे में होते हैं। आप जब अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन लॉन्च करते हैं, पहले हमारे पास प्रोविजन था कि हम वहां जाकर वीएफएस में फाइल सबमिट कर सकते थे, बट आफ्टर कोविड उन्होंने ऑनलाइन ही स्टार्ट कर दिया है। तो जीसीके के थ्रू ही आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां आपको उसमें यूजर नेम और आपका पासवर्ड मिलता है, जिससे आप अपनी सारी डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को देते हो। वहीं पे आपकी सारी डिटेल्स वो आपको वापस देते हैं कि आपका वीजा अप्रूव्ड है या नहीं है। तो जीसी की स्टूडेंट वीजा के लिए यूज हो सकता है, पीआर के लिए यूज हो सकता है, स्टडी एक्सटेंशन के लिए हो सकता है, आप वर्क परमिट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। अब जीसी की कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? तो जीसी की हम जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इस अकाउंट को हम गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे जाते हैं, आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाके जब हम डालते हैं कि जीसी की लॉगिन या जीसी की क्रेडेंशियल्स के लिए डालते हैं, तो एक लिंक आता है, उस लिंक में जाके हम हमारा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए होती कि आपकी एप्लीकेशन में क्या स्टेटस चल रहा है, कुछ रिक्वायरमेंट है, तो जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक प्रोविजन आता है कि हम हमारी मेल आईडी उससे लिंक कर दें, क्योंकि एवरी टाइम हमारे पास फॉर सपोज टाइम नहीं है, तो हम बार बार उसको लॉगिन करके नहीं चेक करते हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी उससे लिंक कर सकते हैं। जब आप अपनी मेल आईडी लिंक कर दोगे तो आपके स्टेटस पे अगर कोई भी चेंज आता है तो आपको मेल आता है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोफाइल में कुछ चेंज हुआ है। तो और जीसी की जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं उसमें सारी डिटेल्स होती हैं। स्टडी परमिट की जैसे मैं बात करती हूँ, तो स्टडी परमिट में वहीं से कुछ क्वेश्चंस डिसाइड कर देते हैं कि आपकी फाइल एसडीएस में जाएगी या नॉन एसडीएस में जाएगी। वो कुछ क्वेश्चंस क्या हैं कि आपका इंस्टीट्यूट डीएलआई है या नहीं है, आपने 1 साल की फीस पे की या नहीं की, आपने जीआईसी पे किया नहीं किया, आइल्स का स्कोर क्या है, ये सारी चीजें डिटेल्स आपकी प्रोफाइल बता देती है कि आपने फाइल एसडीएस में लगाई है या नॉन एसडीएस में लगाई है। इसके अलावा जीसी की एक्सपायर हो सकता है, इट कैन एक्सपायर, पर अगर आप चाहते हैं कि वो एक्सपायर नहीं हो तो हर 2 साल में आपको उसको एक बार यूज करना ही पड़ता है, ताकि वो अकाउंट आपका एक्टिवेट रहे। फॉर सपोज आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है किसी वर्क परमिट के लिए और आप नहीं जा रहे हो, या पीआर के लिए, तो आप अपनी फाइल रिवोक भी कर सकते हो, वहां से आप वापस अपनी फाइल ले सकते हो। जीसी की बेसिकली आपको जो आपका स्टेटस है वीजा एप्लीकेशन का, उसके लिए यूज आता है। दूसरा ईटीए जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपको ट्रैवल ऑथराइजेशन मिलता है कनाडा में ट्रैवल करने के लिए, वहीं से वो डॉक्यूमेंट यूज होता है। जब आप कनाडा ट्रैवल करते हो तो वो आपके पास होना चाहिए। और जीसी की में ही आपको पासपोर्ट की प्रिंटिंग रिक्वेस्ट आती है या वीजा रिफ्यूजल आता है, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका वीजा आया है या उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अगर वीजा आता है तो पीपीआर रिक्वेस्ट आती है, और अगर वीजा नहीं आता है तो रिफ्यूजल लेटर आता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जीसीकी के बारे में। जब आप अपनी फाइल लगवाते हैं किसी एजेंट के थ्रू, तो आपको अपडेट होना चाहिए कि आपकी फाइल कैसे लग रही है, कहाँ लग रही है। तो जीसीकी ही वो क्रेडेंशियल्स है जहां आप उसको यूज कर सकते हो। तो हाल ही एसडीएस कैटेगरी में रिसेंटली आज हमारे एक स्टूडेंट को वीजा भी आया है, तो 20 डेज लग रहे हैं एसडीएस कैटेगरी में वीजा आने के लिए। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग स्टडी परमिट से रिलेटेड, आपको कहाँ जाना है, कैसे एप्लीकेशन करनी है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं application02@meridian.org पे। साथ ही आप हमारी वेबसाइट से ऑनलाइन सेशन बुक कर सकते हैं और ब्रांच विजिट कर सकते हैं फॉर फेस टू फेस काउंसलिंग। ऐसी अपडेट पाने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।